अरे वो लुटेरा था, वो आया था भारत को लूटने। इनके बाप पैदा हुए थे क्या? उनके बाप पैदा हुए थे। औरंगजेब लुटेरा था, आया था भारत को लूटने के लिए। बेरोजगारी, महंगाई, विकास को लेकर के युवा रोड पे आए, फटाक से एक हेडलाइन बना दिया, अरे मैंने तो औरंगजेब का नाम शिवाजी महाराज रख दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। और सारे जगह वो बीजेपी का नेता जाएगा और उसी पे फिर वोट लेना शुरू कर देगा। अकबर बाबर यहाँ पर आए थे शासन करने, ठीक है, लेकिन आज उनके नाम की रोड बना दी, उनके नाम का शहर बना दिया। अकबर बाबर कहाँ से आए थे सर? उनके नाम कहाँ से आए थे? चेंज होना चाहिए। अगर किसी बेरोजगार को रोजगार मिल जाता है, नाम चेंज करने से देश का विकास हो जाता है, नाम चेंज करने से अगर महंगाई कम हो जाती है, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ बीजेपी का। डेंटिंग पेंटिंग बिल्कुल होनी चाहिए। जो अगर आतंक फैलाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग बिल्कुल होगी। ये कह रहे हैं मुगल आया था अरब से, जबकि मुगल आया था अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान अखंड, अफगान से, अफगान जो है वो उस टाइम पे अखंड भारत का हिस्सा था। नाम रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान रख दिए, बीर अब्दुल हमीद नाम रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बिस्मिल्लाह खान नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार चलिए। अच्छा, बाबर के लोग बारे में बोल रहे हैं कब आए थे? बाबर के किसने बुलाया? आलम खान लोधी के दिल्ली में शासन कर रहे थे, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी, और आलम खान लोधी है। उसके बाद जो आए थे, अच्छा, बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का, अकबर का लड़का, जहांगीर का लड़का, शाहजहां का लड़का, औरंगजेब का दारा साहब, ये सब कौन थे? बहादुर शाह जफर का नाम क्यों नहीं लेते हो? वो भी तो मुगल का वंशज था। अगर सारे मुगल को तुम गलत बोलोगे तो क्या बहादुर शाह जफर को गलत बोलोगे? तो फिर अंग्रेज क्या लूटने आए थे भारत में? अरे ये बताओ, अंग्रेज तुम्हारा छठी लूटने आया था? अंग्रेज क्या लूटे? अंग्रेज क्या लूटने आए थे? संभाजी महाराज भी हमारे गौरव है, हमें बदलने से कोई आपत्ति, उनके नाम पे भी कोई आपत्ति नहीं है। मगर पर्टिकुलर ये है कि भारत की रेवोल्यूशन में जो पैसा नाम चेंज होने में लग रहा है, अगर वो आने वाली जनरेशन के रेवोल्यूशन में लगे, वो बहस। तो उसने अपने बाप को भी सजा दिया, ये नहीं देखा कि वो मेरा बाप है। वैसा राजा बन के बताओ कि अपने बाप को भी नहीं छोड़ा सजा देने में, तुम क्या बात करोगे? राजा एक नजर से सबको देखने। विकास का रीजन है तेल अगर हटा दीजिएगा कंपनी से, सबका सब आ जाएंगे कटोरे पे। पाकिस्तान क्या उखाड़ लिया? मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, 70 साल तक कांग्रेसियों ने लूटा। मुगल सराय का नाम हटा करके दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। क्या वहाँ बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या वहाँ विकास बहुत ज्यादा हो गया? औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। और ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, दिल्ली में मुस्तफाबाद में नाम चेंज करने का मुद्दा उठा था, ये क्यों उठ गया? नाम चेंज करने से वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे? देखिए, बीजेपी के राज में जो है ना, नाम यही विकास है उनका। धरातल को भी विकास नहीं करना है। जहाँ कुछ थोड़ा सा अगर क्या बोलते मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, विकास को लेकर के युवा रोड पे आए, फटाक से एक हेडलाइन बना दिया, अरे मैंने तो औरंगजेब का नाम शिवाजी महाराज रख दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। और सारे जगह वो बीजेपी का नेता जाएगा और उसी पे फिर वोट लेना शुरू कर देगा। तो इनका काम ही यही है, धरातल पे काम नहीं करना है, बस इस इधर का उधर, इधर का उधर। अरे नया क्या कर रहे हो? अब खुद ही बता दे, नाम चेंज करने से अगर किसी बेरोजगार को रोजगार मिल जाता है, नाम चेंज करने से अगर क्या बोलते हैं देश का विकास हो जाता है, नाम चेंज करने से अगर महंगाई कम हो जाती है, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ बीजेपी का। अगर ये सब हो जाता है तो नाम चेंज करने से क्या होगा? सुनिए, कह रहे नाम चेंज करने से क्या होगा? पॉइंट में ही बोलेंगे। अकबर बाबर जो हमारे इस देश के थे ही नहीं, तो उनके नाम की रोड क्यों है? उनके नाम के शहर नहीं, उनके नाम के शहर क्यों है? क्यों है? वो हमारे देश के थे? नहीं थे ना? नहीं थे ना? क्या है ये बताइए, वो हमारे देश के थे। अकबर बाबर यहाँ पर आए थे शासन करने, ठीक है, लेकिन आज उनके नाम की रोड बना दी, ठीक है, उनके नाम का शहर बना दिया, ठीक है। बाबर कहाँ से आए थे सर? उनके नाम का कहाँ से आए थे? चेंज होना चाहिए। और दूसरी बात, सुनिए, और ये डेंटिंग, सुनिए, ये डेंटिंग की बात कर रहे हैं। डेंटिंग पेंटिंग बिल्कुल होनी चाहिए। जो अगर आतंक फैलाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग बिल्कुल होगी, ठीक है। डेंटिंग पेंटिंग होती तो इन्हीं लोग को दर्द होता है। डेंटिंग पेंटिंग जैसे वो भी तो बोल रहे हैं, ऐसे बयानबाजी क्यों देते हैं? डेंटिंग पेंटिंग इनसे पूछो, मुगल आया कहाँ से था? एक मुख्यमंत्री के लिए आप बोल देते हो कि वो तो टकले हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको टकला बोलेंगे, ठीक है। वो वहाँ से बोलता है कि वो आपसे एक सवाल पूछे, मुगल कहाँ से आए थे? अगर मुगल भारत के नहीं है तो मुगल कहाँ से आए थे? अकबर, औरंगजेब कहाँ से आए? मैडम देखिए, वो कहीं से भी आए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ से नहीं, वो अरब से आए थे, अरब से आए थे, अरब से आए थे। देख लो, ये देखो मैडम, यहाँ पे हल्ला करने की
चलो नहीं, जिसके पास माइक उसी को बोलना, नहीं तो भगा दूंगी यहाँ से। देखो इनका आधा ज्ञान देख लो। ये कह रहे हैं मुगल आया था अरब से, जबकि मुगल आया था अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान अखंड अभी अफगान जो है वो उस टाइम पे अखंड भारत का हिस्सा था। वो उस टाइम पे भारत का हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा। तो एक बात बताओ, फिर वो बाहरी कहाँ से हुआ? वो तो देश आज़ाद के बाद लोग टुकड़े टुकड़े में देश बटा। उस समय तो पाकिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, श्रीलंका भी अखंड भारत का हिस्सा था। तो फिर बाहरी कैसे हुआ? देखिए अभी जो नाम चेंज करने का, औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है, उससे सहमत? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। देखिए दिक्कत हम लोग मुसलमानों से नहीं है। हमको अब्दुल कलाम नाम रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान रख दिए, बीर अब्दुल हमीद नाम रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बिस्मिल्लाह खान नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार चलिए। अच्छा बाबर के लोग बारे में बोल रहे हैं का वो कब है? तो बाबर के किसने बुलाया? आलम खान लोधी के क्या बोलते हैं जो दिल्ली में शासन कर रहे थे, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी। और गलत, आलम खान लोधी है। उसके बाद जो आए थे। अच्छा बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का, अकबर का लड़का, जहांगीर का लड़का, शाहजहां का लड़का, औरंगजेब का लड़का, दारा साहब, ये सब कौन थे? उन्हीं के वंशज थे। क्या कुछ नहीं? उनके आखिरी वंशज का नाम आपने नहीं लिया। आखिरी वंशज कौन थे? प्रथम सर बहादुर। कौन थे? प्रथम बहादुर शाह जफर, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब एक बात बताओ, मुगल का वंशज जो था वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ा देश की आज़ादी में। बहादुर शाह जफर का नाम क्यों नहीं लेते हो? वो भी तो मुगल का वंशज था। अगर सारे मुगल को तुम गलत बोलोगे तो क्या बहादुर शाह जफर को गलत बोलोगे? अच्छा, बोलोगे गलत? कौन सा इसमें बादशाह इस्लामिक थे? चर सफी मिलेटा और जहांगीर के बहुत सारा औरतों के साथ ऐसी कर शाहजहां कि मीना बाजार में घूम घूम के लड़के चल रहा, अकबर की बाबर जिसकी हसीन बॉयफ्रेंड था कि खिलजी गले मिलते अपने चाचा को खंजर भोग देने वाला खिलजी कि कौन कि हुमायूं अपने बीबी को छोड़ के भाग जाने वाले कि शाहजहां जो अपनी बेटी से जहरा से शादी कर लेने वाला। तो अकबर एक मिनट कि औरंगजेब अपने 3 भाई के कत्ल कर दिया। दारामुरा सूजा, शाहजहां के 4 लड़के, दारामुरा सूजा, औरंगजेब 3 भाई के कत्ल कर दिया। कौन? औरंगजेब सत्ता के लिए। और पिता को जेल में डाल दिया। एक मिनट सुनो, पिता को जेल में डाल दिया। जब पिता ने बोले कि बेटा कम से कम गर्मी के टाइम एक सुराही पे ज्यादा पानी ले, तो क्या कह रहा कि जेल में बंद अभी नवाबी तुम्हें नहीं जा रही है? तो क्या बोले कि एक फारसी में कविता लिखे हैं, ए पिसर तू अजब मुसलमानी बे पिदरे जिंदा अब तो सनफरीन बाद हिंदू शब्द में ध्यान पिदरे मुर्दा यहाँ पर। वो बोले इसका मतलब हिंदी में अनुवाद कीजिए कि ये पुत्र तुमसे बढ़िया तो हिंदू हैं जो अपने मरे हुए पितृपक्ष में पिता को जल देते हैं। तुमसे तो बढ़िया है, तुम तो जिंदे बाप का पानी नहीं दे रहे। ये उनके वंशज बोल रहे हैं। एक मिनट जवाब ले लो। इन्होंने औरंगजेब पे कोट किया। औरंगजेब उस टाइम का यहाँ का राजा था और उनके शासनकाल में वो ये था कि अगर उसका बाप गलत था, अय्यासबाज था, तो उसने अपने बाप को भी सजा दिया। ये नहीं देखा कि वो मेरा बाप है। वो ऐसा राजा बन के बताओ कि अपने बाप को भी नहीं छोड़ा सजा देने में। तुम क्या बात करोगे? राजा एक नज़र से सबको देखने, राजा वो होता है जो सबको एक नज़र से देखे। ये नहीं होता है कि बाप है तो उसको छोड़ दो, भाई है तो उसको छोड़ दो। उन्होंने अपने बाप को भी कैद खाने में रखा। वो ये भेदभाव नहीं किया। बात करते औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच में क्यों नहीं बनती थी? मुझे नहीं पता इसके बारे में। मेरे क्या दिक्कत है? छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र ये बोले हैं ना, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, अंत कर दीजिएगा। ये बोले हैं कि औरंगजेब के जब शाहजहां गलती किया था, अपने बेटी शादी कर लिया था, इसके लिए उसके शादी है। तो उनके शाहजहां के, एक मिनट सुनो, बिल्कुल जहारा से डिबेट मत करो। जहारा क्या बिना तथ्यों के उनकी, एक मिनट, 13वीं बीबी मुमताज, एक मिनट बात सुनो, 13वीं बीबी 14वीं बीबी मुमताज जो कि बेटे को जन्म देते हुए डेट कर गई। उसके बाद अपनी बेटी शादी की है। तो सर ये आपने सोर्स बात समझिए पहले मेरा। मुझे कहां से लिया? शाहजहां के 4 लड़के, दारामुरा सूजा, औरंगजेब। आपको लगता है कि बाप गलती किया था, जेल में गया था, तो शाहजहां औरंगजेब अपने 3 भाई कत्ल क्यों किया? सबसे पहले 3 भाई कत्ल इसलिए क्यों किया कि उसको गद्दी चाहिए था। और 3 भाई के बंटवारा होता तो कम पड़ता, उसको गद्दी चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि नाम बदलने से रोजगार मिल जाता है क्या? नौकरियां मिल जाती हैं क्या? क्राइम कम होता जाता है क्या? महंगाई कम हो जाती है क्या? अगर किसी, भाई ये मैं पूछ रही हूँ ना, किसी राज्य का नाम बदलने से, जिले का, गांव का नाम बदलने से कौन सा रोजगार या महंगाई कम हो रही है, शिक्षा मिल रही है? अच्छा ये नाम रख देने से कौन बड़का विकास कर गए लोग?
एक मिनट जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो सबको पता था कि बहुत बड़ा हम विकास कर लेंगे। आज क्या है, कटोरे लेके पूरा इस्लामिक कंट्री को बता रहे, पूरा इस्लामिक कंट्री का अगर विकास क्या उनका विकास का रीजन है तेल अगर हटा दीजिएगा उनकी कंपनी से तो सबका सब आ जाएंगे कटोरे पे। सर कटोरे पे आ जाएंगे। एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान क्या उखाड़ लिया? पाकिस्तान क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा। आपको क्या लगता है भारत की संस्कृति है तो उसके अनुसार रहना चाहिए। अब्दुल कलाम को रखिए, कोई बिस्मिल्लाह खान को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वैसे रखिएगा तो कोई औरंगाबाद का नाम, हाँ, औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। सवाल ये है कि क्या नाम चेंज करने से रोजगार मिल जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, शिक्षा मिलेगी लोगों को? देखिए, नाम चेंज करने से रोजगार की बात आती है। रोजगार देने का काम कौन करता है? योगी जी दे रहे। शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम कौन करता है? योगी जी बढ़ा रहे, योगी जी दे रहे। वो 2017 से पहले 2000 से अच्छा सवाल कर रही है बौखलाहट, तो औरंगाबाद में योगी जी पहुंच गए। इनके हड़बड़ाहट और घबराहट, बौखलाहट, हड़बड़ाहट और घबराहट देख लीजिए, चेहरे के शिकन पर दिखते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। 2017 से पहले उसी उत्तर प्रदेश में बेटियों का शिक्षा दर क्या कहलाता था, जरा पूछ लीजिए। और मैं तो कहता हूँ इन्हें काला चश्मा खोलना पड़ेगा, क्योंकि पहला सब काला काला ही दिखता था। भैया जरा फोकस कर दो मेरे खान भाई के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो काला चश्मा लगा रखा है ना, वो इसलिए लगा रखा। ये बोलते मुगल कहाँ से आए थे? अकबर, बाबर, औरंगजेब कहाँ से आए थे? अगर उनके नाम पे जगह है तो क्या दिक्कत है? और एक तरफ दूसरे भाई बोलते हैं हमारे भारत के नहीं है तो क्यों नाम रखना है? देखिए, हुमायूं क्यों नाम रखना है? औरंगजेब हुमायूं की बात अभी नहीं है, अभी बात करिए औरंगजेब। अब को विकास पे बात करनी है, इतिहास पे बात नहीं। औरंगाबाद का नाम चेंज करके औरंगजेब छत्रपति संभाजी कौन था? अरे वो लुटेरा था, वो आया था भारत को लूटने के। अरे सुन लीजिए, इनके बाप पैदा हुए थे क्या? उनके बाप पैदा हुए थे। औरंगजेब लुटेरा था, आया था भारत को लूटने के लिए, भारत को लूटने के लिए आया था। और देख लीजिए किस तरह से भारत को लूटने आया था, भारत की संपत्ति को लूटना था, भारत की अस्मिता को लूटना था और भारत को खंड खंड करके लूटने का काम किया, चाहे मुगल हो चाहे कोई भी हो। इन्होंने बोला मुगल लूटने आए थे। एक बात बताओ मुझे, अगर मुगल लूट के ले गए तो फिर अंग्रेज क्या लूटने आए थे यहाँ भारत में? अगर मुगल सब कुछ लूट के ले गए तो फिर अंग्रेज क्या लूटने आए थे भारत में? अरे ये बताओ, मुगल लूट आए थे तो अंग्रेज तुम्हारा चट्टी लूटने आया था? अंग्रेज क्या लूटने? अरे अंग्रेज क्या लूटने आए थे? सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, ऐसे ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। और जब आए मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, 70 साल तक कांग्रेसियों ने लूटा। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, 70 साल तक कांग्रेसियों ने लूटा। देखिए मैं देखिए भाई की जो बात बोल रहे हैं, मैं बस इनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बाकी सभी लोग से। अगर हम बोलते हैं अखंड भारत था, अखंड भारत में अफगानिस्तान, कंधार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब आता है। अगर हम अखंड भारत मानते हैं तो मुगल भारतीय हुए, और अगर हम अखंड भारत नहीं मानते हैं तो बाहरी आक्रांता हुए। तो आप ये बताइए, अखंड भारत मानते हैं या नहीं मानते हैं? सवाल है, आपने बोला कि मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा और 70 साल तक कांग्रेस ने लूटा। अगर कांग्रेस ने 70 साल तक लूटा तो 70 साल तक कांग्रेस आ कैसे गई? बार बार भैया चलो एक बात बता दीजिए, चले आज ही आपसे ही पूछते हैं, बता दीजिए 1947 में विपक्षी पार्टी का नाम क्या था? बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। आप ये कहना भैया 1947 और 1950 में बता दो, 1960 में बता दो, 1970 में बता दो, 1980 में बता दो। लेकिन क्या है ना भैया, फोकस करना काले चश्मे पे, फोकस काले चश्मे पे रखना। ये कहते हैं कि कांग्रेस को क्यों चुना, कांग्रेस को पहले क्यों चुना, तुम्हारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को क्यों चुना? क्योंकि हमारे बाप दादाओं के पास कोई दूसरा विपक्ष पार्टी नहीं था, दूसरा विपक्ष पार्टी नहीं था। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस काले चश्मे पे फोकस करना। और मैं इसे पूछना चाहता हूँ, जरा इतना बता दो 1947 में विपक्षी पार्टी थी कौन? जरा इतना बता दो 1950 में थी कौन? जरा इतना बता दो 1960 में थी कौन? और सुन लो चाचा चाची की बात, मैडम 30 साल हो गए उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गायब है, 30 साल हो गए बिहार से कांग्रेस गायब है। गायब करने में सुन लो लालू यादव
यादव, याद है ना जब लालू यादव सत्ता में आए, उसके बाद कांग्रेस कभी लौट नहीं पाई। जब मुलायम सिंह सत्ता में आए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कांग्रेस लौट के नहीं आ पाई। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर जाकर देखो, जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई। सवाल सुनिए। उन्होंने बोला कि मुगल चश्मे पे फोकस रखना है। पूरा अरे काला चश्मा यही दिख रहा है। मेरी बात सुनिए भाई, एक मिनट सुनिए। आज सवाल ये है कि औरंगाबाद का नाम चेंज करके रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर। अब आप मेरे को ये बताइए, वो बोल रहे कि मुगल भारत के ही थे। अगर मुगल भारत के थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं और मुगलों की औरंगजेब की क्यों नहीं बनती थी? मैडम पहली बात मैं फिर कहना चाहता हूँ और बड़ी इबादत से कहना चाहता हूँ, सुन लो। अरे भैया सुन लीजिए ना भैया, मेरे मित्र काले चश्मे पे जरा फोकस कीजिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ काले चश्मे पे बराबर फोकस कीजिए। ये कहते हैं उसका, अरे भैया नाम बदलेंगे नहीं तो करेंगे क्या? मुगल आक्रांता थे कौन? पहले हमें 2014 से पहले केवल और केवल मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, मुगलों के इतिहास के बारे में पढ़ाया गया, क्योंकि इतिहास को मिटाने का काम इनकी सरकारों ने किया। इतिहास को मिटाने का काम इन लोगों के नेताओं ने करने का काम किया। छत्रपति शिवाजी के बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया। अगर पढ़ाया गया तो मुगल के बारे में जिसने लूटा, अगर पढ़ाया गया तो औरंगजेब के बारे में जिसने इस देश को लूटने का काम किया। पढ़ाया गया क्या कहते अंग्रेजों के बारे में जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। लेकिन मैं फिर पूछना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया। सरदार पटेल के विषय में कभी नहीं पढ़ाया। देखिए, मैंने 5वीं क्लास में महाराणा, सुनिए एक मिनट चुप हुई है, एक मिनट सुना करो। मैंने 5वीं क्लास में महाराणा प्रताप के बारे में भी पढ़ा था, संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा था। मेरे घर में मेरी बुआ ने मुझको स्टडी कराई थी, जिसमें संभाजी महाराज की माता जी का नाम जीजाबाई था, जो मुझको आज तक याद है, आज तक। उसमें सबसे पहले ये था कि आपने पूछा संभाजी महाराज की जो फौज का 15% जो हिस्सा था वो मुसलमानों का था। इब्राहिम खान, दौलत खान और आपके मिस्त्री इदरीसी मिस्त्री, ये उनके अंगरक्षक और बहुत मेन सिपह सलार थे जो संभाजी महाराज के साथ लड़े थे। संभाजी महाराज के साथ लड़े थे। जब इन्होंने पढ़ते नहीं है तो ये बताएंगे आपको क्या। और महाराणा प्रताप के बारे में भी मैंने पढ़ा था और उनके पापा के बारे में भी उस वक्त पढ़ा था। जब बाबर से युद्ध हो रहा था तो उस टाइम अलवर के एक मुस्लिम राजा थे जिनका नाम था हसन खां। बाबर से युद्ध हसन खां और हसन खान ने, सुनिए बाबर से युद्ध का कारण तो बता दो। अरे मैं एजुकेशन की बात ये तो इनको सुननी पड़ेगी। तो अब जब हसन खां से बाबर ने बोला कि आप और हम एक ही धर्म के हैं, आप हमारा साथ दिए, उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया। उन्होंने बोला लड़ाई जमीन की है, लड़ाई देश की है, तो उन्होंने साथ दिया और वो मरे, उसमें मारे गए थे उस युद्ध में। नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा? नाम चेंज करने से जहाँ तक बात है, संभाजी महाराज भी हमारे गौरव है, हमें बदलने से कोई आपत्ति, उनके नाम पे भी कोई आपत्ति नहीं है। मगर पर्टिकुलर ये है कि भारत की रेवोल्यूशन में जो पैसा नाम चेंज होने में लग रहा है, अगर वो आने वाली जनरेशन के रेवोल्यूशन में लगे वो बेस्ट है। संभाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने उनकी एक जीवनी चढ़ रखी है। जब भी उन्होंने मुगलों से उनका युद्ध हुआ, मुगलों के औरंगजेब की तरफ से जो लड़ते थे जय सिंह लड़ा करते थे। महाराणा प्रताप से जब भी युद्ध हुआ मैदान में, महाराणा प्रताप का कहना था कि मुगलों से लड़ाई में भी कि अगर आपको वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं, अगर जीतने के बाद उनकी स्त्रियों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार न किया जाए, उनके साथ अपमानित न किया जाए, ये मुझे आज तक याद है। और ये सारी चीज़ें उनको उनकी माँ जीजाबाई ने सिखाई थी, जो एक बहुत ही मतलब मैं कह नहीं सकता कि इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी अच्छी माँ साबित हुई थी, जिन्होंने ऐसा वीर पैदा किया। मैडम देखिए, जो मुगल से जो लड़ाई थी वो कोई धर्म के आधार पे कभी लड़ाई हुई ही नहीं। वो राजपाट के लिए लड़ाई होती थी उस टाइम पे, बस वही होती थी, इकोनॉमी को नीचा गिराने के लिए एक दूसरे हर राजा एक दूसरे राजा से लड़ते थे। आज भी अकबर के नवरत्न में आज भी आप देख लो, उसमें कई सारे हिंदू थे। आज भी देख लो, क्या बोलते हैं, ये महाराणा प्रताप से जो थे उनके उसमें क्या बोलते हैं, सेना में कई सारे हिंदू थे। तो कभी भी ये धर्म के आधार पे लड़ाई इन लोगों की थी ही नहीं, ये राजपाट की लड़ाई थी। और ये चीज़ ये लोग समझते नहीं हैं। आज बता दो मुझे, इतने सारा नाम चेंज हुआ, प्रयागराज का नाम चेंज हुआ इलाहाबाद का। आज से कुछ सालों पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया। क्या वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल गया? वहाँ की महंगाई कम हो गई? मुगल सराय का नाम
हटा करके दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। क्या वहाँ बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या वहाँ विकास बहुत ज़्यादा हो गया? देखिए, नाम चेंज करना इस देश का मुद्दा नहीं है। इस देश का मुद्दा है रेपिस्टों से कैसे बचा जाए, बलात्कारियों को कैसे ख़त्म किया जाए। यहाँ का मुद्दा है बेरोजगारी कैसे ख़त्म किया जाए। यहाँ का मुद्दा है कि शिक्षा कैसे दिया जाए, रोजगार कैसे दिया जाए और महंगाई कैसे कम किया जाए। कभी सरकार इस पे बात क्यों नहीं करती है? इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार हम फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।